हेलो जमनाई, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी अक्टूबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। Three of Wands, Queen of Wands, Ten of Pentacles, and Strength. ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। जेमिनी, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं दूसरों के लिए। इस वीक में आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपके लुक्स के लिए, आपके वर्क के लिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, आपके विजडम के लिए, समझदारी के लिए। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप देखेंगे कि आप जहां भी होंगे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, हर कोई आपके बारे में सुनना चाहता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको ऑफर हो सकती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ लेके आ रहा है। और हो सकता है कि आप किसी गैदरिंग में भी जाएं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी हो यहाँ पे। एंड आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को इस वीक में। मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है ये सब देख के। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन कहीं और हो सकता है, मतलब कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये जो पर्सन है ये कहीं और हो सकता है फिलहाल इस टाइम के लिए। और ये पर्सन आपको देख रहा है, उन्हें पता है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप अट्रैक्टिव हैं, आपके बहुत फ्रेंड्स हैं, आप बहुत ज्यादा इस वक्त मैग्नेटिक हैं एक तरीके से। आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, आप दूसरों को अफेक्ट कर रहे हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सारा अटेंशन आपको मिलेगा। ये आपको अच्छा भी लगेगा और बुरा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करें। ओके, लोगों को शायद ये लग रहा है कि आप सिंगल हैं या इस वक्त आपके पास कोई नहीं है, तो वो जबरदस्ती अपने व्यूज या थॉट आपके ऊपर थोपने की कोशिश करें, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपके थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करें। या यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है जो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, जिसे लगता है कि ये एक मौका है आपका लवर बनने का या आपको इम्प्रेस करने का। तो मुझे लगता है कि इस कोशिश में ये पर्सन कुछ अपने लिमिट से आगे भी बढ़ सकता है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी हो रही है। कोई आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया है और आपके बारे में जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। ये चीज आपको थोड़ा सा इरिटेट जरूर करेगी, लेकिन शायद आप इस पर्सन से नो भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्वीट बिहेवियर का है और बहुत स्वीट बनने की कोशिश करेगा। तो आप ये सोचेंगे कि जब सामने वाला अपनी तरफ से कुछ अजीब कर ही नहीं रहा या कुछ ऐसा नहीं कर रहा जिसके लिए उसे कुछ बोला जाए या बोल्डली रिफ्यूज कर दिया जाए कि नहीं, मुझसे आपसे बात नहीं करनी, तो ये चीज आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा स्वीटली ट्रीट कर रहा है। तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आप अपनी बात कैसे रखें। ओके, एंड यहाँ कार्ड है स्ट्रेंथ का। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक डायलेमा में फंसने वाले हैं। यहाँ पर जेमिनी, आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं कि आपको दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, आपको
किसी पार्टी या गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए। जब वो आपके पास होंगे तो आप बाद में ये चीजें कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है आपके अपने फ्रेंड से मिलने से या कहीं जाने से या कुछ एंजॉय करने से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी और से अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये चीजें आपको इनकी बात में जरूर पता चल जाएंगी, बॉडी लैंग्वेज से आपको जरूर पता चलेगी। और हो सकता है कि ये चीज आपको इरिटेट करे। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके सारे वक्त पे उनका हक है, और जो कि आपके लिए थोड़ा सा हैंडल करना इस वीक में मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ से कोई ऐसा भी हो सकता है जो आप में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपको थोड़ी सी ताकत दिखाने की स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी और आपको गुस्सा आ सकता है। आपको मन करेगा कि आप इन सारे लोगों से कहीं दूर भाग जाए, या फिर आप इन सबको एकदम से गुस्से में आके कुछ कह दें कि अपना काम करो, अपनी लाइफ को देखो, मेरे लाइफ में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की कोई चीज। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कह भी सकते हैं, ये आपकी लाइफ है। बट स्ट्रेंथ आपको कह रहा है कि आप शायद ऐसा कर ना पाए, क्योंकि सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा स्पेशली ट्रीट कर रहा है कि आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इसे आखिर नो कैसे कहा जाए। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो ऑफ कोर्स ये एनर्जी रिवर्स हो सकती है। एंड अगर आप पिछले वीक की रीडिंग ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Wands, Knight of Swords in reverse, Page of Swords, and the Chariot। तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपका पार्टनर लगातार आपको स्टॉक कर रहा है। आपका पार्टनर शांति से नहीं है, चाहे वो जहां भी है, आपके पास है या आपसे दूर है, पर ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। ये शांत नहीं है, इनका मन शांत नहीं है। इनको लग रहा है कि इनको आपको स्टॉक करने की जरूरत है, इनको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड ये चीज आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि ये बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आपको कंट्रोल करेंगे तो वो आपके ऊपर से सारा कंट्रोल लूज भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत सारी फीलिंग्स को दबाकर बैठे हुए हैं। शायद इनका बस चले तो ये आपको कहीं लॉक कर देंगे कि आप फिलहाल किसी से ना मिले, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आप इस सिचुएशन में से एक विक्टर की तरह निकल के आ रहे हैं। आप हर सिचुएशन में एडमायर्ड है, रिस्पेक्टेड है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। और चाहे सिचुएशन जितनी भी टफ हो जाए, आप इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स इस समय आप पर मेहरबान है और आप एक विनर हैं। तो इस सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट के साथ हालांकि आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे इस वीक में। आपके पास आपकी लाइफ का कंट्रोल है, आप स्मार्ट हैं, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, सारी चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं। पर जैसे ही आपको कोई फैसला लेना होगा, आप फिर डाउट में आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने आपको डाउट करने की वजह दी है। आपके पर्सन भी थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हैं। किसी नए से अगर आप मिल रहे हो तो वो भी थोड़ा ज्यादा ही डिमांडिंग है। तो ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं इस वीक में। फिलहाल अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो इसे टाल दीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डेथ। तो ये डेथ का कार्ड है। यहाँ पे वक्त है उन चीजों को खत्म करने का जो
आपको अच्छा नहीं फील करवा रहे हैं। ये नेगेटिविटी खत्म करने का वक्त है, ये डाउट्स को खत्म करने का वक्त है, ये दोबारा से कुछ नया शुरू करने का वक्त है। तो फोकस कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो होगा। जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप हर चीज कर सकते हैं, आपके पास पावर है। ओके, तो ये थी रीडिंग अक्टूबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।